बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 3 वेक्टर्स रिव्यू एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे जो है, ये हमारा लेक्चर नंबर 37 पार्ट 1 है। लेक्चर नंबर 37 पार्ट 2 रिव्यू एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें ए बी सी डी इसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर यानी आई क्रॉस जे, इससे के आता है, के क्रॉस आई इससे जे आएगा, और जे क्रॉस के इससे आई आएगा। तो ये इस डायग्राम की मदद से हम आसानी के साथ याद कर सकते हैं। आपने इस तरीके से क्लॉकवाइज जाना है। अगर आप इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज यानी जे क्रॉस आई, तो फिर उससे माइनस के आएगा, उसके साथ साइन चेंज हो जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 है, जे डॉट जे ये भी 1 है, के डॉट के ये भी 1 है। ये हम शुरू में प्रूफ कर चुके हैं। आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इन तमाम से 0 आएगा। और ये भी याद रखें कि इसकी तरतीब बदलने से यानी जे अगर पहले आ जाए और आई बाद में आ जाए तब भी वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है और ये क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट है। इसके दो वेक्टर्स को क्रॉस करने से यानी मल्टीप्लाई करने से आपके पास तीसरा वेक्टर आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई डॉट, पहले इसको सॉल्व करेंगे, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के यानी जे मल्टीप्लाई के, इससे आई आता है तो हम यहाँ पे आई लिख लेंगे, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, ये आई है और ये के है। तो क्योंकि देखें एरो तो इस डायरेक्शन में है, तो आई डॉट के से हमारे पास माइनस जे आएगा, तो इससे आएगा माइनस जे, प्लस के आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। देखें इस एरो की डायरेक्शन में हम आ रहे हैं, आई डॉट जे, तो इससे के आ जाएगा इज इक्वल टू आई डॉट आई 1 प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे, ये भी 1 है, प्लस के डॉट के, ये भी 1 है। तो 1 माइनस 1 कैंसल, इससे 1 आता है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। आपकी बुक वाले ने 0 लिखा है, लेकिन 0 नहीं आता बल्कि ये 1 आता है। पार्ट 2 है द वेक्टर्स। ये 3 वेक्टर्स है, फॉर्म अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो एक ट्राइंगल के 3 साइड्स बना रहा है। यानी ये 3 वेक्टर्स किसी ट्राइंगल के 3 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो 3 वेक्टर्स हैं इस ट्राइंगल के, ए बी सी, इसमें ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड बी है और ये वाला साइड सी है। ये जो ट्राइंगल है या तो ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल का मतलब है कि इसके तीनों साइड्स का लेंथ इक्वल है। आइसोसेलीस है, आइसोसेलीस का मतलब है कि दो साइड आपस में इक्वल है, बट नॉट राइट एंगल। और ये ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल नहीं है, ये इस तरीके से नहीं है। राइट एंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसका
एक एंगल 90 का हो। सी है कि राइट एंगल है बट नॉट आइसोसेलेस। ये ट्राइंगल राइट एंगल तो है लेकिन आइसोसेलेस नहीं है। डी पार्ट है कि राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। तो इसको प्रूव करते हैं। हम इसको ए कह लेंगे, वेक्टर ए 3i प्लस 5j प्लस 2k। हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमें इसका लेंथ फाइंड हो जाएगा। ए मैग्नीट्यूड इन तमाम कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। यानी 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 स्क्वायर 4। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट 25 एंड 4 29, 29 एंड 9 38 स्क्वायर रूट। यानी ये जो साइड है ये 38 स्क्वायर रूट है। अब ये दूसरा साइड है, इसको हम बी कह लेंगे। 2i माइनस 3j माइनस 5k, इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे। यानी 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 स्क्वायर 25 और स्क्वायर रूट 9 34 प्लस 4 38 स्क्वायर रूट। तो बी साइड जो है ये भी 38 स्क्वायर रूट है। अब ये सी वेक्टर है 5i प्लस 2j माइनस 3k, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9। 25 एंड 4, 25 प्लस 4 से आता है 29, 29 प्लस 9 इससे भी 38 आता है, 38 स्क्वायर रूट। तो इसके तमाम साइड जो हैं वो है 38 स्क्वायर रूट। तो फिर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। जब तमाम साइड किसी ट्राइंगल के इक्वल हो तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आपकी बुक वालों ने ये ऑप्शन भी गलत लिखा है। अब MCQ 3 है, द टू वेक्टर्स A एंड B आर पैरेलल इफ लैम्डा। अगर ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो तो फिर ये जो लैम्डा है अननोन वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी हमें लैम्डा फाइंड करना है। पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं ये फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। ये पैरेलल तब होंगे अगर हम इसको इस तरह लिख सकें, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बी वेयर अल्फा इज स्केलर। अगर मैं इस ए वेक्टर को इस तरह लिख सकूं, या ये जो ए वेक्टर हो ये किसके इक्वल हो, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा के। अल्फा क्या चीज़ है, अल्फा हमारे पास कोई भी स्केलर है, यानी 1 2 3 या माइनस में भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो। यानी अगर इन दोनों वेक्टर को इस फॉर्म में लिखा जा सके तो फिर ये दो वेक्टर आपस में पैरेलल है। इस तरीके से आप देखें, एक वेक्टर है 2i प्लस 4j प्लस 6k।
दूसरा वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k। ये दो वेक्टर पैरेलल तब होंगे कि मैं इस ए वेक्टर को अल्फा मल्टीप्लाई बीटा लिख सकूं। अगर इस ए वेक्टर को इस फॉर्म में लिखा जा सके। अब आप देखें ए वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस 4j प्लस 6k। ए वेक्टर इज इक्वल टू, इस सब में 2 कॉमन है तो आ जाएगा i प्लस 2j, क्योंकि 4 में से 2 बाहर, ये आ जाएगा 6 में से 2 बाहर तो 3k। तो a इज इक्वल टू 2 और देखें i प्लस 2j प्लस 3k, ये b वेक्टर है। तो a वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b। यहाँ पे ये 2 क्या है, ये अल्फा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो a वेक्टर है ये b के 2 टाइम्स है। यानी अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है तो दोनों आपस में पैरेलल है, यानी इनके दरमियान एंगल 0 है। लेकिन ये a वेक्टर b से दुगना है, बस ये इसमें डिफरेंस है और ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन है कि a इज इक्वल टू अल्फा b। a की वैल्यू है 2i प्लस j प्लस 3k इज इक्वल टू अल्फा। बीटा हमारे पास है 4i माइनस लैम्डा j प्लस 6k। 2i प्लस j प्लस 3k इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 4 अल्फा i, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा माइनस अल्फा लैम्डा j प्लस, और अल्फा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अल्फा k। अब कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो i कंपोनेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे i कंपोनेंट 4 अल्फा है, तो इसका मतलब है कि ये जो 4 अल्फा है ये 2 के इक्वल है, या अल्फा इज इक्वल टू 2 बाय 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे j है, इसके साथ माइनस अल्फा और लैम्डा है। यहाँ पे j का कोफिशिएंट 1 है तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। माइनस अल्फा, अल्फा है 1/2 माइनस 1/2 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 1। माइनस को भी इस साइड पे ले जाते हैं और 2 को भी इस साइड पे ले जाएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 उस साइड पे जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1, और ये माइनस 1 है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास -2 है। पार्ट 4 है कि a प्लस b ये दो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस b मैग्नीट्यूड। अगर ये आपस में इक्वल हो तो फिर ये a वेक्टर b के पैरेलल होगा या a वेक्टर b के परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, या a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ये इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए यूज होता है। और d है नन ऑफ दीज। तो a प्लस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस b मैग्नीट्यूड। दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग, तो a प्लस b इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और a माइनस b का भी स्क्वायर ले लेंगे। जब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो फिर आप इसको इस मैग्नीट्यूड से हटा सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब है कि हमने इसको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना।
जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से फिर ये कभी भी नेगेटिव नहीं आता, इस वजह से स्क्वायर लेने के बाद फिर इस मैग्नीट्यूड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों साइड पे है, कैंसिल कर दें, बी स्क्वायर के साथ कैंसिल, 2ab इज इक्वल टू माइनस 2ab, इस वैल्यू को इस साइड पे ले आए तो प्लस 2ab, यहाँ पे 0 रह जाएगा, 2ab एंड 2ab 4ab इज इक्वल टू 0, ab इज इक्वल टू 0, 4 को इस साइड पे ले आए तो 0/4, ab इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, इसके दरमियान एंगल 90 हो, तो फिर इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? फार्मूला है ए बी इज इक्वल टू, यानी ए डॉट बी या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी cos थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos एंगल, जब दो वेक्टर आपस में 90 का एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो एंगल 90 है, थीटा की जगह 90 पुट कर लेंगे। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 90 इज 0, ए डॉट बी 0 मल्टीप्लाई ए बी इज 0। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब है कि ए बी वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, ये सेकंड ऑप्शन ठीक है। पार्ट 5 है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस 2k ऑन द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। हमने इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। ये हमारे पास ये वेक्टर है, इसको आप ए कंसिडर कर लें, और ये वाला वेक्टर बी है। इस वेक्टर ए का इस बी पे जो असर है, जो इफेक्ट है, इस वेक्टर ए का इस वेक्टर बी पे जो इफेक्ट है वो फाइंड करना है, या वेक्टर ए का जो कंपोनेंट इस वेक्टर बी पे आ रहा है हमें वो फाइंड करना है। प्रोजेक्शन वैसे साए को कहते हैं, शेडो को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मतलब है कि इस वेक्टर ए का वेक्टर बी के पैरेलल या वेक्टर बी पर कितना इफेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए फार्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास ए वेक्टर है 2i, इसको हमने ए वेक्टर कंसिडर किया, प्लस 3j माइनस 2k। ये बी वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k। पहले इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ए डॉट बी 2i प्लस 3j माइनस 2k डॉट i प्लस 2j प्लस 3k। डॉट प्रोडक्ट में i कंपोनेंट i के साथ, j कंपोनेंट j के साथ और k कंपोनेंट k के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 2i है और यहाँ पे 1i है, 2 1s आर 2, i डॉट i से 1 आता है, इसको नहीं लिखते। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s आर 6 प्लस 6, और j डॉट j से भी 1 आता है, वो भी हम नहीं लिखेंगे। -2 मल्टीप्लाई 3, इससे आता है -6, क्योंकि माइनस प्लस -6, तो +6 और -6 कैंसल, ए डॉट बी इज इक्वल टू 2। अब बी मैग्नीट्यूड फाइंड करना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड का मतलब है कि हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर लें और फिर इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे आई है, आई के साथ वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, ये जे है, इस जे कंपोनेंट की वैल्यू ये है, ये तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये बी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 अंडर रूट।
9 + 1 10, 10 + 4 14 अंडर रूट। इस फार्मूले में पुट कर लें a डॉट बी, इससे 2 आ रहा है, डिवाइडेड बाय b मैग्नीट्यूड ये है 14 अंडर रूट 14। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 6 है कि फाइंड नॉन जीरो अल्फा एंड बीटा फॉर विच दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वेक्टर्स ए एंड बी। इसमें ए और बी ये वेक्टर्स है और अल्फा बीटा ये स्केलर है, यदि नंबर्स हैं। हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर दी है। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा ए प्लस 2 बीटा माइनस ए प्लस 4b माइनस ए इज इक्वल टू 0। अल्फा को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा ए प्लस 2b को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा बीटा माइनस बीटा ए प्लस 4b माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसमें ए कॉमन है तो इसको एक साथ लिख लेंगे, अल्फा ए माइनस बीटा ए माइनस ए प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 4b इज इक्वल टू 0। इन तीनों में ए कॉमन है तो ए इंटू अल्फा माइनस बीटा माइनस 1, सब में से हमने ए कॉमन निकाला तो यहाँ पे अल्फा रह जाएगा, यहाँ पे माइनस बीटा और यहाँ पे माइनस 1, क्योंकि ए तो बाहर आ गया। इन दोनों में से हम बी कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 इसलिए नहीं निकाला, यहाँ पे कॉमन 2 भी आता है क्योंकि अब हम इसको इक्वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ए का कोफिशेंट ये है और बी का कोफिशेंट 2 अल्फा प्लस 4 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं इसको अगर इस तरह लिख लूँ, ए इंटू अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 प्लस बीटा 2 प्लस 4। इस ज़ीरो को मैं अगर इस तरह लिख लूँ, ए मल्टीप्लाई 0 प्लस बी मल्टीप्लाई 0, तो इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता क्योंकि ए मल्टीप्लाई 0 से 0 आता है और बी मल्टीप्लाई 0 से भी 0, तो 0 प्लस 0 0। लेकिन अब मैं कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट है अल्फा माइनस बीटा माइनस 1, अल्फा माइनस बीटा माइनस 1, और यहाँ पे ए का कोफिशिएंट है 0। इसी तरीके से यहाँ पे बी का कोफिशिएंट है 2 अल्फा प्लस 4 और यहाँ पे बी का कोफिशिएंट 0 है। तो ये हमने इक्वेट कर लिया। अब इसको आप इक्वेशन ए कह लें, इसको इक्वेशन बी कह लें। 2 अल्फा प्लस 4, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। 2 अल्फा इज इक्वल टू प्लस 4 इस साइड पे आएगा तो माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4, 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2। अल्फा की वैल्यू माइनस 2 आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर इस ए में पुट कर लेते हैं ताकि हमें ये बीटा फाइंड हो जाए। पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन ए, अल्फा की जगह माइनस 2, फिर है माइनस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 इस साइड पे आ जाएगा तो प्लस 3, बीटा इज इक्वल टू माइनस को इस साइड पे ले आए तो ये माइनस 3, तो अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 3, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। पार्ट 7 है कि इफ ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी,
ये हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। इसके पोजीशन वेक्टर, ये ए बी सी, स्मॉल ए बी सी इन वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि ये कोई हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस ओ ए, यानी ये ओ ए जिसको स्मॉल ए से शो किया है, ये इस वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर, इस वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है इस ओरिजिन। ये जो ओ बी है, ये ओ बी, इसको स्मॉल बी से शो किया है, ये वर्टेक्स बी का पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है। और ये सी वर्टेक्स जो है, इसका इस ओ से जो पोजीशन है वो है ओ सी। अब हमारे पास ये थ्री वेक्टर है, देखिए ओ ए और ए बी, ओ ए वेक्टर और प्लस ए बी वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है ओ बी। तो क्योंकि हमें तो ए बी वेक्टर फाइंड करना है, तो ओ बी माइनस ओ ए को इस साइड पे ले आएंगे। तो ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए बी वेक्टर होगा ओ बी माइनस ओ ए। इसी रूल के मुताबिक बी सी वेक्टर होगा ओ सी माइनस ओ बी प्लस सी ए वेक्टर, इसी रूल के मुताबिक ओ ए माइनस ओ सी। यानी सी ए में ए को पहले लिखेंगे ओ ए और इस सी को बाद में ओ सी और साथ में माइनस। इस रूल के तहत हमने इस पूरे वैल्यूज को इस तरह लिख लिया। अब ओ बी पोजीशन वेक्टर है बी, ओ ए पोजीशन वेक्टर है ए, ओ सी पोजीशन वेक्टर है सी, माइनस ओ बी ये फिर बी, प्लस ओ ए ये ए और ओ सी माइनस सी। माइनस बी प्लस बी कैंसिल, बी माइनस बी कैंसिल, प्लस सी और माइनस सी ये कैंसिल, इससे ज़ीरो आता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट एमसीक्यू है पार्ट 8। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, ये दो वेक्टर है, इसके दरमियान ये एंगल है थीटा। अगर इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो तो फिर ये थीटा कितना होगा, यानी इन दो वेक्टर्स के दरमियान इस थीटा को फाइंड करना है। तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी हमारे पास इक्वल होता है ए बी cos थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा। ए बी और ए बी दोनों जगह पे है, काट दें, इज इक्वल टू साइन थीटा, इस कास थीटा को इस साइड पे लें तो डिवाइडेड बाय कास थीटा, यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा। साइन थीटा बाय कास थीटा टेंजेंट थीटा और यहाँ पे 1 रह जाएगा। थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है तो दोनों साइड का टेंजेंट इनवर्स ले लें। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल थीटा, टेंजेंट इनवर्स 1 ये इक्वल होता है 45 डिग्री के, ये और 45 को रेडियन में हम पाई बाय 4 भी कहते हैं। तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल 45 हो तो फिर ए डॉट बी और ए क्रॉस बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ये क्वेश्चन 1 था। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम लेक्चर नंबर 37 पार्ट 2 में सॉल्व